हेलो दोस्त, एक डाटा आ रहा है आरआरसी ग्रुप डी सेकंड डीबी का। रिवाइज रिजल्ट जारी हो गया है आरआरसी कोलकाता एसीआर ने। लेकिन एक कहानी भी बता गया कि रिवाइज रिजल्ट जारी होते ही कटअप कितना डिक्रीज हुआ और 70 वर्षों से रेलवे में क्या हो रहा था, किसी के साथ अन्याय यानी टेक्निकल अन्याय कह सकते हैं, जो कोई कम्युनिटी झेल रहा था, उसकी पर्दाफाश रेलवे ने किया है, हमने नहीं किया। कैंडिडेट ने पहले ही बहुत सारे परेशान थे, कुछ लोग समर्थन में भी थे, कुछ विरोध में भी थे। देखिए, किसी को बेनिफिट होगा तो वो तो समर्थन करेगा ही, कोई भी कम्युनिटी का हो। जिसका नुकसान होगा वो विरोध करेगा। यूट्यूबर का काम है सही चीज़ बताना। मैं किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं, लेकिन अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसे ही पहले होता था। पहले कम्युनिकेशन मीडियम इतना फास्ट नहीं था, दिखाया नहीं जाता था, बताया नहीं जाता था, कोई कांटेक्ट नहीं होता था, लोगों को ग्रुपिंग नहीं होती थी, जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ें अंदर अंदर ही छुप जाती थी। एक आरआरसी में हुआ, उसने कर दिया, दूसरा आरआरसी फॉलो नहीं करता था, तीसरा आरआरसी ने किया, चौथा नहीं फॉलो करता था। लेकिन अगर पब्लिक अपनी डिमांड रखेगी, कोई भी कम्युनिटी का हो, चाहे यूआर का हो, चाहे किसी रिजर्व कम्युनिटी से हो, जो डिमांड रखेगा, अगर उसमें गलती है तो रेलवे को उस पर सोचना पड़ेगा। अगर वो टेक्निकल गलती है तो सुधार करना पड़ेगा, नहीं है तो फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो यहाँ पे वही है, एक सुधार हुआ है, इस सुधार को हम देखने चलेंगे वेबसाइट पे। वेबसाइट कौन सा है तो आप जानते ही हैं, एसीआर का रांची वेबसाइट है, आरआरसी कोलकाता है, जिसका रिवाइज लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर सेकंड डीबी और 1/13 कैंडिडेट का है। हालांकि मैं अभी भी कहूँगा कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा काम है हर कम्युनिटी के कैंडिडेट की बातों को रखना। अगर यूआर के साथ अन्याय है तो यूआर का रखना, एसी के साथ अगर अन्याय है तो एसी का रखना, क्योंकि मेरे चैनल पे कोई भी अगर देखने आता है तो मैं तो समझता हूँ कि एक वो कैंडिडेट है जो किसी भी कम्युनिटी से है, वो मेरा अपना आदमी है। लेकिन अगर हम गलत सजेशन दें किसी को अपने फ़ायदे के लिए तो वो गलत है। ऐसा काम करना मेरी इच्छा भी नहीं करती, ना मुझे परवरिश मिली है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये निष्पक्ष रूप से इस चीज़ों को बताएं। इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कटअप के साथ डिटेल, लेकिन यहाँ पूरी डिटेल नहीं मिलेगा। उस डिटेल के लिए हम दूसरे पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया है कि पहले जो 180 था, पहले 180 के से अब 177 कैंडिडेट को बुलाया है, यानी 3 कैंडिडेट का कम है। और डीबी शेड्यूल 15/7 से है, जिसका जगह दिया हुआ है आपका। उसके बाद आपकी सारी डीबी जो होगी उसी शेड्यूल से होगी, और उसमें आपको देखने के लिए सारे डॉक्यूमेंट ले जाना है, वो सारा पहले जैसा ही है। 30/6 का नोटिस है, और ये वेबसाइट पे थोड़ा अपडेट डिले हुआ है। आज अभी 3 तारीख को अपडेट हुआ है, सैटरडे संडे छुट्टी रहा होगा, जिसके कारण से यहाँ पे देखिए यूआर का अब 22 कैंडिडेट हैं, पहले 100 कुछ थे, वो सारा डिटेल बात करेंगे। यूआर का कटअप 74.99 है, पहले 75 गया था, वो भी बात करेंगे। ओबीसी का 70, 62, 52 और 62 ये देख लीजिएगा, और टोटल 177 कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज देख लेंगे। ये सारा किया गया है, और ये लिखा गया है कि ये सुपरसीड है, जो पीछे वाला लिस्ट था वो निगलेक्ट कर दिया गया और अभी ला लिया गया, जो यहाँ पे टोटल लोगों का नाम नीचे पे है। अब इस लिस्ट को देखने के लिए हमें यहाँ से पता नहीं चलेगा, अब आना पड़ेगा रेलवे लाइफ का डाटा, जो www.railwaylifelp.com के वेबसाइट पे ई बुक और पीडीएफ सेक्शन में अपडेट होगा थोड़ी देर बाद। अभी अपडेट कर लिया है मैंने। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले जो सेकंड डीबी का आया था उसमें आपको एक एक करके पहले कटअप पे लेके आते हैं। तो सबसे पहले कटअप जो यूआर का गया था ओरिजिनल डीबी का, वो 75.65 था और 74.97 है, यानी 0.653 कम हुआ है। यानी किसी भी कम्युनिटी से अभी भी यूआर का ज़्यादा हुआ है कम। और ये पता ही है कि ऊपर में डेंसिटी कम रहता है कैंडिडेट का। 22 कैंडिडेट लेने पे भी कटअप 0.65 कम हुआ है, आप समझ सकते हैं। और कुछ कम्युनिटी के भी कैंडिडेट इसमें आए होंगे, इसके कारण से कम हुआ है। उसके बाद आपका एसी का देखेंगे तो 62 से आ गया है, 62.62, यानी 62.95 से 0.32। 53 के बाद आपका 52 यानी 0.35 हुआ। 1 मिनट। आपका एसटी का, ओबीसी का 70 से आ गया है 70.32, एक बार बड़ा कर दूं तो यहाँ 0.43, और लास्ट में ईडब्ल्यूएस के लिए 0.354 कम हुआ है। अब यहाँ पे कटअप कम होने वाला आप डाटा ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरी डाटा अभी जो कटअप हुआ है कम्युनिटी का, इधर से यूआर,
SC ST OBC और EWS का। तो चलिए ये तो हुआ। अब कैंडिडेट क्या कंडीशन में थे उसका बात कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब कैंडिडेट को 180 बुलाया था तो 118 पहले UR के कैंडिडेट थे, अब रह गए हैं 22। पहले 15 SC के थे, अब 30 हो गए। 10 ST के थे, 16 हो गए। 24 OBC के थे, 86 हो गए। और 13 EWS कैंडिडेट थे जो पहले UR में हुआ करते थे 2019 से पहले, उनके लिए जो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया संशोधन करके संविधान में नियमानुसार, उसमें 23 कैंडिडेट आए हैं, यानी 10 का यहाँ भी बेनिफिट है। यानी सभी कम्युनिटी में बढ़ा है, केवल UR का कम हुआ है। सिंपल मानने में बात करेंगे, जो रिजर्वेशन में हुए हैं उनमें बढ़े हैं, नॉन रिजर्वेशन यानी UR में कम हो गए कैंडिडेट। यही फैक्ट था, क्योंकि 70 साल से यही चीज़ें नहीं होती थी। मान लिया जाता था कि जो लोग पहले पैनल में चले गए उनको कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं करना है, वो जॉब में तो मिल ही गया, बाकी ऊपर से जिसका नंबर है उसका सिलेक्शन हो जाता था, जो टेक्निकली गलत था। क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है तो जो मेरिट बनती है उस मेरिट में 1 नंबर के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 नहीं होता, 4 होता है। यानी 4 पहले पैनल में चला गया है तो उसको 4 के बदले एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी उस हिसाब से कट ऑफ दिखाना पड़ेगा। और ये उन कैंडिडेटों के लिए एक वरदान के रूप में कह सकते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और वो अब सिलेक्शन हो गया, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए तो दुख की खबर है। हालांकि अभी ये दुख इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 177 का है, अभी भी 485 का भी 45 का आना है, कम से कम 200 के 100-150 प्लस अभी भी सेकंड DB के बाद थर्ड DB भी आएगा। हालांकि उनकी प्रोसेस क्लियर नहीं होगी, इसलिए नहीं लिया है। तो सभी को एक बार और बता दूं कि मेरा ये नहीं। तो अभी सवाल उठेगा लोगों का कि थर्ड DB कब तक आएगा, मैं बता दूं। तो देखिए, डाटा किसी के पास नहीं होता, थर्ड DB कब आएगा, कितने दिनों में आएगा। लेकिन उम्मीद रखिए कि आपने अगर एक PT एग्ज़ाम क्लियर किया है, चाहे UR से है चाहे OBC से है, सभी को मौका मिलेगा। और UR में कैंडिडेट अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन अभी भी बहुत बना हुआ है। UR में जो कैंडिडेट PT क्वालिफाई थे तो 63 बच गए थे 118 आने के बाद। लेकिन अभी क्या हुआ, 118 में से 22 ही गए हैं। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से 22 घटा देंगे तो यहाँ से 6 हो जाएगा, और यहाँ से करीब 96 आ जाएगा, और 63 हो जाएगा। तो 9, 6, 15 यानी 160 के आसपास कैंडिडेट अभी और UR के हैं, जिनको भी सेकंड थर्ड या आगे आने वाली प्रोसेस में लगभग शामिल हो जाएगा। UR में सबसे कम कैंडिडेट रहेंगे PT क्वालिफाई, बाकी कम्युनिटी में तो बहुत PT क्वालिफाई हैं, तो बाकी कम्युनिटी का तो अंत नहीं होगा। लेकिन UR करीब करीब ख़त्म होने के कगार पे रहेंगे, सबको कभी न कभी एडजस्ट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।